हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडीएक्स मजर नॉलेज। इस वीडियो आप सबको बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2, जो कि पीछे वाला जितने भी वीडियो है वो जाके ज़रूर देखें, जो कि आगे जाने में आपको क्या हो, आगे आपको बनाने में दिक्कत ना हो। 3.2 से हम पहले जितने भी बैक वाले हैं एक्सरसाइज सभी को हम बना चुके हैं, ठीक है। आसान भाषा में हिंदी मीडियम में पूरा पूरा बताया गया है, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत कहीं होती है तो फिर से कमेंट करें, उसको फिर से हम क्या करेंगे, बताने की कोशिश करें उससे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम बिना देरी करते हुए इस क्लास में। तो पहला जो बता रहे हैं, पहले आपको कुछ बातें को ध्यान देना पड़ेगा। पहले ये सब आपको नोट पहले ही आपको चाहिए, क्योंकि आपको बाद में आपको नहीं दिखना, पहले आपको दिखा देते, उससे क्या होगा जब बताएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। ये तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो है ना समीकरण दिया हुआ, ये समीकरण जो दिया हुआ फर्स्ट वाला, ये जो दिया हुआ देखिए, इसका जो सूत्र होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। ये ग्राफीय विधि में क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और दूसरी बात करते हैं बीजगणितीय निरूपण, तो केवल एक हल अद्वितीय होगा। जब बीजगणित हल करेंगे, जब इसके हिसाब को, जब समीकरण को, तब वहां पर लिखना है केवल एक हल या अद्वितीय हल हो गए, ठीक है। इसी तरह अब 3 को दिया हुआ, तो इसको हम बताने की कोशिश करते हैं बिना देरी करते। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। देखिए आप पहले बता रहे हैं रेखीय समीकरण के लिए कुछ उदाहरण आपको देना चाहेंगे। तो उदाहरण हो सकता है, देखिए तो कुछ आपको बताना जरूरी है, तो ठीक है। BY अब प्लस C बराबर 0, देखिए ये हो गया। तो ये आपको बोलता है, इसको जो हम क्या बोलेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको आपको जानना जरूरी है ना। तो इसको बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणांक, इसको बोलते हैं अचर। ये साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है ना, गुना में है इसलिए गुणांक बोल रहे हैं। ये सी है तो अचर बोल रहे हैं। इसको हर वक्त ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आपको बताना मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए 1 नंबर जो आपको पॉइंट बताए थे, वो जो हम नोट लिखा देते हैं। तो ये नोट इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बाद में यही सब आपको मिलते ही रहेगा, ठीक है। तो नोट को आपको ध्यान में रखना है। तो 2x+3y बराबर 2, और इसका करना है सही से कैसे हमको, तो करना है 2x+3y, आधे प्लस में है, इधर बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में बराबर 0। ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसी में एक और दिया हुआ हम देते हैं। तो एक और क्या दिया हुआ, तो ठीक है, ऐसा लेना पड़ेगा जिससे क्या हो, बराबर हो। तो 3x+4y, ऐसे आपको जहाँ नोट बारे में आपको बताए थे वहां पर आपको दिया हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए आपको वहीं से बताना चार्ट, ठीक है, ये यही मतलब बता रहे हैं हम। तो आप जरूर देखें इसको। तो इसको हम बता के उसके बाद हम चलेंगे हिसाब की तरफ, आपको क्योंकि पूरी जानकारी यहीं से प्राप्त हो सके सही से। देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब पहले इसका बोलते हैं, तो इसका जो हम बोलते हैं यहाँ, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको मानेंगे A1 बराबर 2, ठीक है। समीकरण 1 में पहले चलना है, याद रखिएगा। तो B1 बराबर 3, C1 बराबर -2, देखिए माइनस में तो माइनस रखना है, ठीक है। तो उसके बाद चलेंगे A2 बराबर क्या, बी, जब चलेंगे समीकरण 2 में तो A2 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए B2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए प्लस में था इसलिए प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, माइनस रहेगा तब लिखेंगे। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, -20। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसकी कुछ बातें भी है, उसको भी लिखाना हम चाहेंगे। तो इसकी बातें ये है कि शर्त जो होती है, शर्त होता है जैसे A1/A2 बराबर
नहीं है b1/b2। देखिए ये है, इसकी शर्त है। ग्राफीय विधि में जब ये अनुपात की तुलना करेंगे, जब इसकी तुलना करेंगे एक और दो को, समीकरण एक तथा दो को तुलना जब करते हैं तो इसमें इसी तरह निकलती है। क्योंकि देखिए यहां से आपको पता चल रहा होगा ये दोनों क्या आपस में बराबर है, नहीं। तो जब निकालेंगे आगे जाके तो आपको समझ में अच्छी तरह आएगी। तो आपको यहीं से जानकारी देते जा रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसका क्या होता है तो पहले हम बता देते। तो ये बता रहा था हमको प्रतिच्छेद करती रेखा, ये जो प्रतिच्छेद कर रही है यहीं पे, तो जब प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या चीज, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, केवल एक ही हल होगा क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसके बाद आप नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है, नंबर 2 जो बोलेगा उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। देखिए नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2x + 3y - 9 बराबर 0। अब इसका देखिए पहले से तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण इसको 2 मानेंगे इसलिए क्योंकि ये क्या है कि आपको निकालना भी जरूरी है ये। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेते इसको। उसके बाद एक और दिया हुआ है 4x + 6y और -18 तो बराबर 0, समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर जब लिखेंगे इसको निकालेंगे a1 a2, a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 3 हो गया, c1 बराबर -9 हो गया, a2 बराबर 4 हो गया, b2 बराबर 6 हो गया और c2 बराबर -18 हो गया। ठीक है, जब ये देखिए आपस में क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है, सभी बराबर होगा। तो जब a1, तो इसका शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपस में सब क्या है, बराबर है। तो ये आपस में सब बराबर थे, बराबर के लिए जी क्या होता है कि जैसे एक ही पे क्या होगी कि जाएगी। ठीक है, इसकी क्या होती है, एक ही रेखा पर वो जाएगी। तो इसका जो लिखना है तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, इसका अनेक हल होंगे। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या है, इनका अनेक हल होंगे। दूसरा नंबर बात कर रहा है इसका संपाती है, इस संपाती होने का और परिमित रूप से क्या हो रहा है, अनेक हल हो रहा है। तो यही हम लिखे अनेक हल होंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप सब। उसके बाद हम बोला थर्ड नंबर बोल रहा है, तो थर्ड नंबर में x + 2y - 4 बराबर 0। उसके बाद बोल रहा है समीकरण इसको फर्स्ट मान लो, और 2x + 4y - 12 बराबर 0, समीकरण सेकेंड मान लो। मान लिए, मानने के बाद क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर -4। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, b2 बराबर 4, c2 बराबर -12। यहाँ पर भी आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 1/2 अब ये भी कट जाएगा तो क्या होगा, जब बटाव लेंगे तो ये भी कट जाएगी। ठीक है, तो 2 बटा क्या होगा 4। तो इसको हमको दिखाने में नहीं मिलेगा लेकिन हम आपको फिर भी यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, तो इसकी शर्त क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। क्योंकि c1 जो होगा ये दोनों के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इसको बराबर नहीं करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यहाँ तक आपका क्या होती है,
ये सूत्र बनती है, ठीक है, थर्ड नंबर की। तो इसको लिखना पड़ेगा। ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या करता है कि आपस में समांतर चलती है जी, आपस में क्या होती है, समांतर चलती है। ये क्या होगा, तो इसको लिखना पड़ेगा, रूल क्या होगा, तो इसमें लिखना समांतर रेखाएं हैं इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। तो समांतर समांतर रेखाएं हैं इसलिए सॉरी कोई हल नहीं होगा। याद रखना आप सबको, ठीक है। यहाँ आपको मेरा क्या हुआ, आपस पूरा पता हो गया। तो हम चलेंगे अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज तो यहाँ तक हम बता दिए, ठीक है, यहाँ कोई हल नहीं होगा, यहाँ तक पूरी तरह बता दिया। हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 में क्या बता रहा, पहला नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय युग्म को बताएं और उनके ग्राफ विधि से ज्ञात करें। तो यह बात कर रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो बता रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको बताना है और उसके बाद क्या, ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, युग भी बनाना है और ग्राफीय विधि से आपको हल भी करना है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज में चल रहे हैं हम। 3.2 में चल रहे हैं, याद रखिएगा। तो फिर लिखना पड़ेगा, माना बालक मतलब विद्यार्थी जो होगा, जैसे मतलब लड़के की संख्या, ठीक है, बराबर क्या x मान लेते हैं, तथा बालिका की संख्या बराबर y। इसमें कुल संख्या कितना दिया हुआ, कुल संख्या 10 विद्यार्थी है, तो लिखना पड़ेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना होगा, 10, ठीक है। लड़का प्लस लड़की बराबर क्या 10 ने, दोनों को मिलाकर हमको दिया था, योगफल दिया था हमको, ठीक है। तो इसका माने थे हम लड़का का x माने, लड़के क्या माने y माने हम, ठीक है, बराबर कुल मेरा हो गया 10। तो x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 10 मेरा क्या होगा, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है, मेरा कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न से क्या बोलता, फिर से चलेगा। प्रश्न से बोल रहा है, लड़का माइनस लड़की का क्या हो रहा है, लड़की की 4 गुना। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। x अब माइनस करेंगे तो x बराबर y माइनस 4। तो इस समीकरण क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो x अब बराबर में चले, इसको माइनस में लाए, बराबर में -4 रहा, तो समीकरण सेकेंड बनी। सेकेंड बनने के साथ आप चलेंगे समीकरण फर्स्ट में
समीकरण फर्स्ट जो बोल रहा था एक्स प्लस वाई बराबर 10 बोल रहा था मेरा, ठीक है। तो इसके लिए वो कॉलम बना लीजिए, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स वाई मान के लिए। तो आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखें पीछे वाला क्लास, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो पहले इसमें माना, क्या मानेंगे हम, पहले x बराबर मान लेते हैं 0। तो x का मान 0 अब प्लस वाई अब बराबर 10, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हम मान रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ 0 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। तो मान रखे x का मान 0 आया 10, उसके बाद फिर पुनः मान रखेंगे ना, पुनः इसको मान रखे हैं तो पुनः माना y बराबर 0 मान लेते हैं। तो y बराबर 0, पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से ही चलना पड़ेगा। अब पहले नहीं बड़ा मान लीजिएगा, तो क्योंकि यहाँ बड़ा मान अगर आएगी तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ भी बहुत बड़ा बनेगा, जिससे क्या होगा आपको कॉपी भी छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए छोटा मानना है, ठीक है। तो y बराबर दे दिए, तो x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा 10। तो ये भी मान निकल गया, हम मान रखे 0, अब मान आया 10। तो यहाँ तक मेरा निकल गया, जिसको हम मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, याद रखिएगा। या कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन बराबर आपको मानना जरूरी है, क्योंकि आप जब ग्राफ बनाएंगे ना तो वहाँ पे इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। तो फिर समीकरण 2 में चलेंगे, समीकरण 2। तो आपको समीकरण 2 अभी तुरंत जस्ट अभी आपको बताएं, x माइनस वाई बराबर -4 है। तो x माइनस वाई बराबर -4, इसका भी कॉलम बना लीजिए, जिससे क्या होगा आपको आसानी हो। तो माना, पहले तो x का मानते हैं, तो x से मानना है पहले, ठीक है। x बराबर 0, अब y भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओह शिट 0 अब माइनस वाई बराबर -4। तो माइनस माइनस गया, ठीक है, 0 को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम काट दिए। तो मान रखे 0 आया 4, उसके बाद फिर हम यहीं पे बना के दिखा देते, जिससे क्या हो आपको आसानी हो देखने में। तो पहले फिर हम मान लिए, फिर पुनः माना, पुनः माना क्या y बराबर 0, ठीक है। y बराबर अगर 0 मानते हैं तो फिर आराम से आपका आ ही जाएगा। तो क्या माने 0, तो फिर से क्या होगा कि x माइनस 0 बराबर -4, x बराबर क्या होगा -4, क्या आ जाती मेरे -4 तो अभी जो हम तुरंत कॉलम बनाए तो माने थे हमको यहाँ पर y बराबर 0, तो 0 रखते हैं, x का मान कितना आया, तो x का सीधे में -4 रखते हैं। तो पी क्यू आर लिखे थे, पी क्यू आर या एस दे देंगे, ठीक है, या एस। उसके बाद मेरा पूरा हुआ, उसके बाद आप ग्राफ खींचने में आपको आराम से ध्यान देना है, ठीक है। तो ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कतें होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उतनी बढ़िया नहीं है कॉपी, जिससे क्या होगा पूरा ये कर सके, ठीक है। फिर भी हम अपना जानते हैं, तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले जो बता रहा है यहाँ पर, जो हम पूरा पूरा लिए इसको माने 0, इधर वाले जितने भी होगा तो ये माइनस में होगा, 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस, हमारे 4 तक माइनस में था इसलिए हम ले लिए, ठीक है। अब तो इसको चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले तो हम इसको बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और इसके बाद इधर जो लिखेंगे x लिखेंगे, डैश लिखेंगे, यहाँ नीचे में जो आएंगे इसको y डैश लिखेंगे, ठीक है। और याद रखना है इसमें भी 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे,
5 माने 6 माने माइनस 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 और माइनस डाल दें, सब में माइनस होगी। सिर्फ इधर वाला ही आपको 2 प्लस होगी, इधर वाला दोनों माइनस होगा। देखिए लाइन टेढ़ा हो गया था, ठीक है, लाइन 7, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान को देखना ज़रूरी है। तो मान को देखिएगा तो आपको थोड़ी सी, पहला देखिए, पहला देखिए पी क्यू जो बता रहा था, क्या बता रहा, पी 0 और क्यू, पी 0 और फिर एक्स का मान 0 हो गया, बाय का मान 10 हो गया। तो एक्स का मान 0 पे जाएंगे ना हम, उसके बाद बाय का मान कितना 10 है, तो 10 पे हम जाएंगे। तो बाय का मान 10 लेना पड़ेगा, तो बाय का मान प्लस में लेना 10। तो प्लस में देखो 7 आया ना, 7 1 8, 8 1 9, यहाँ तक आएगा 10, तो 10 तक लेना, ठीक है। जितना बोलेगा उतना ही तक आपको जाकर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक 10 आया, तो हमको यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपकी बिंदु आएगी, ठीक है, यहाँ पर बिंदु आएगी आपको कितना, 0 और 10। क्या आया, बिंदु का मान माने थे, पी माने थे। उसके बाद फिर दूसरे में चलते हैं। अब देखिए दूसरा फिर क्या बता रहा है, तो x का मान कितना 10 है और y का मान 0, तो x का मान फिर 10 चल रहा है। तो 10 क्या, इधर x का मान चल रहे हैं, तो 8 ये होगा, ये 9 होगा, यह 10 होगा। तो ये क्या हुआ, x हुआ, ठीक है। ये x हुआ, ये y हुआ, उसके बाद इधर हुआ x डैश, ये हुआ y डैश, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो x का मान 10 और y का मान क्या 0, तो यहाँ पर आएगा x का मान 10 और y का मान 0। तो p क्यू, देखो अब इसका माने थे क्यू, यहाँ क्यू मान ले, ठीक है, क्या हो गया क्यू। तो उसके बाद फिर इसको क्या करें, हम पहले मिला सकते हैं, ठीक है। इसको मिलाने के लिए आपको इंची टेप की जरूरत पड़ेगी, जो कि इंची टेप यहाँ पर आपको ऐसे लगा के, ऐसे ऐसे लगा के आपको कर देना है, ठीक है, लाइन को। ये मेरा क्या हुआ, खिंचा गया। इसी तरह फिर से करेंगे क्या, कि दूसरा आप समीकरण को लेंगे। जैसे दूसरा समीकरण कॉलम जो निकाले थे, देखिए दूसरा समीकरण का, तो नीचे हम आपको निकाले थे एक्स का मान 0 और वाई का मान क्या 4। एक्स का मान 0, वाई का मान 4, तो एक्स का मान क्या है 0, 0, वाई का मान क्या होना है 4 होनी चाहिए, तो 4 होने चाहिए, तो यहाँ का आएगा। तो पहले एक्स का मान 0 और वाई का मान 4, इसको लिखना जरूरी है, पी क्यू आर, सॉरी। उसके बाद फिर हो गया आर का, जो फिर चलेंगे दूसरा पॉइंट में कॉलम में, तो x बराबर -4 और y बराबर 0, x बराबर -4 आएगा, ठीक है, x बराबर तो -4, तो x का मान जो जाएंगे -4 में, तो आपको x का मान किधर जाना है, माइनस में, तो इधर जाना, ठीक है। तो x, और देखिए x माइनस में इधर जाएंगे, ठीक है। तो -4 बोल रहा है, तो 4 चलेंगे, और 0 बता रहा है y का मान, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 पे तो यहीं पर आ जाएगा। तो x का मान कितना, तो पहले -4 आ 0, ये आपको हो गया। इसका क्या मान हो गया, तो पी क्यू आर, आर के बाद एस हो गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको आपको देखना है पॉइंट को, और पॉइंट, अब पॉइंट आपको क्या करना है, मिला लेना है। देखिए अगर आपको अच्छी तरह से मिलती है तब आप मिलाइएगा, ठीक है। अब मिल गए, ये आपको मिल गया। अब जहां मिला है देखिए वहीं पर आपको क्या होगा, आपकी आंसर होगी। लेकिन आपको पहले बता दें कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये प्रतिच्छेद हो रहा है। तो थोड़ी सी यहाँ पे देखिएगा, तो आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएगा ना, तो थोड़ा सा आपको क्या होगा कि एकदम बराबर बराबर में 3 पे आएगा। तो याद रखिएगा, हमारे तो कॉपी क्या है, कॉपी में बना रहे हैं, इधर 2 इधर 3 करके रख दिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 पे जा रही है, जा रही है ना 3 पे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 7 पे जाएगा। ये कॉपी होने के कारण हमको ऐसा ही करना पड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। लेकिन आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ कि इसको लिखना पड़ेगा, तो क्या चीज, तो x अब प्लस y बराबर 10,
ठीक है, ये समीकरण हुआ। ठीक है, जो प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु, उसको जो यहाँ पर देखिए, ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, बिंदु देखिए, प्रतिच्छेद करती रेखा, कितना प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, तो एक्स, एक्स का मान कितना 3 पे कर रही है ना। उसके बाद देखिए बाई, बाई का कितना कर रहा है, तो 7 पे कर रहा है। तो बाई पे क्या 7 पे कर रहा है, यही लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देना नीचे में आके आपको अच्छी तरीका से। अतः अगर आप ये नहीं देते तो नंबर आपको काटी जाएगी, अगर ये दे देते तो नंबर आपकी एक भी नहीं काटी जाएगी। ठीक है, बाई बराबर 7। तो हम माने थे पहले जो कि एक्स को माने थे, क्या माने, लड़का का, बालिका माने, तो बॉय का जो माने थे, तो बॉय बराबर 3 हो गया। और गर्ल्स जो होता है, गर्ल का क्या माने थे हम, बराबर 7 माने। तो ये आपका आ गया आंसर। तो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बता रहा है क्या चीज, पढ़ना पड़ेगा पहले आप सबको, तो इसको देख लेते हैं। बोला दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। मतलब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समीकरण बनाने के लिए आपको यहाँ पर दे चुका है। यहाँ से देखिए, यहाँ तक आप पढ़ते हैं तो एक समीकरण बनता है, उसके बाद यहाँ से जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक आपको दूसरा समीकरण बोल रहा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी तो निश्चित आपका बन जाएगा, इसको कोई नहीं, तो पहले इसको क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप पढ़ा करें, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नहीं बोल रहा है। तथा एक पेन की कीमत, कीमत बराबर क्या होगा, 22 रुपया। ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न से जब चलेंगे तो 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7, चलिए पेन माने तो पेन ही मानते हैं, तो पेन, 7 पेन हो गया ना, बराबर 50 रुपया ना। तो 5 पेंसिल को माने हम क्या चाहिए, एक्स माने, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 7, बाई माने हम तब पेन का। ठीक है, तो बराबर क्या होगा 50। तो ये क्या होगा मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर पुनः प्रश्न से क्या चलेंगे, पुनः प्रश्न, पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो पुनः प्रश्न से हमको बोल रहा है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 पेन बराबर 40। तो 7 एक्स चलेंगे पहले, अब प्लस 5 बाई बराबर 40। तो समीकरण क्या होगा, सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा है, 50 बोल रहा है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, उसके बाद इसको फिर मानना पड़ेगा, तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कॉलम बना लीजिएगा आप, एक्स और वाई का। तो समीकरण फर्स्ट में तो माना एक्स बराबर, तो एक्स का मान कितना मानेंगे, जो ये कट जाएगा। ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो एक्स का मान किस तरह ले जो आपको कट जाए पूरा से पूरा, जो छोटा मान भी आ जाए। तो 50 भी है, तो 10 मानते हैं। देखिए, तो 5 अगुने 10 प्लस 7 हो जाएगा, बाई बराबर 50। तो 10 पचे 50 प्लस 7 बाई बराबर 50। तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जाएगा 7 बाई, जाएगा नहीं इधर,
तो 7 बाई जाएगा जब इधर, तो 7 बाई बराबर 50, अब माइनस में जाएगा ये भी, तो 7 बाई बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो बाई बराबर हम लिखेंगे क्या, इसको गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, ठीक है। तो 0 अब, ठीक है, तो बाई बराबर क्या होगा, 0 आ गया। अगर 0 मान रखते बाई का मान यहाँ से, तो आपको एक्स का मान कितना आता है यहाँ पर, 10 आता, तो ये भी याद ये रखिएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ 0 अगर मान आप मान रख के आप देख लीजिएगा, तो बाई बराबर यहाँ 0 मानिएगा, उसके बाद एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर 10 आ जाएगा, तो यहाँ इसका मान 0, उसके बाद इसका मान 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर पुनः मानते, आप देखिए मानेंगे हम पुनः, हम क्या चीज देखिए, बाइक मानेंगे, पुनः माना, पुनः जो मानेंगे हम एक्स का मान ई बाइक मान 10 मानेंगे, देखिए मान लेते हैं, देखिए फिर से कैसे आता है एक्स का मान। तो एक्स का मान जब ए बाइक मान जब माने तो 5x अब प्लस 7 अगुने 10 मानेंगे बराबर 50, तो 5x अब प्लस क्या हो जाएगा 70 बराबर 50, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 70, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 20, तो 5 है ना, 5 हो गए 20, 5 1 जा 5, 4 जा 20 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 4, ठीक है। इसके लिए आपको फिर से ये कॉलम में आपको डाल देना पड़ेगा। आया मान रखे थे कितना 10 बाई का, आया कितना 4, तो इसको मानते हैं, कुछ भी मान लेना आपको जो भी आए, तो हम पी क्यू ही मानते हैं सबसे बेस्ट। उसके बाद फिर समीकरण अब 2 में चलना है, ठीक है, समीकरण 2 को निकाल लेना है, तो समीकरण 2 यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है, तो 7x बोल रहा है प्लस 5 बाई बराबर 46, आप जो निकाल चुके अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाले ना ये वाला, तो यही में समीकरण 2 में चले, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो कॉलम बना जब लेते हैं एक्स और वाई, तो इसका भी फिर मानना पड़ेगा, तो एक्स बराबर आपको पहले मान लेते, तो माना एक्स बराबर कितना माने जो ये कट भी जाए और छोटा भी हो जाए, तो एक्स का मानते हैं तो 5 5 5 7 35 35, फिर कटने में नहीं 8 मान लेते हैं, तो देखिए 7 गुना 8 बराबर ए प्लस सॉरी प्लस बाई बराबर 46, तो 8 7 56, अब प्लस 5 बाई बराबर 46, तो 5 बाई बराबर क्या होगा 46 माइनस 56, तो 5 बाई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कितना आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10 बाई बराबर -2, हम मान रखे थे तो एक्स का मान रखे थे 8 जो, और उसके वाई का मान आ गया -2। फिर से पुनः हम चलेंगे, ठीक है, चलिए उधर ही बनाते सही रहेगा, पुनः माना, पुनः माना, जब पुनः मानेंगे तो इसका कॉलम जो उधर बनाए थे इधर ही हम बना लेते फिर से, अपना आसानी हो बनाने में। तो मेरा कितना मान आया था 8 मान रखा, माइनस कितना आया था, तो -2 आया था ना, तो -2 रख दिए यहाँ पर, ठीक है, आर पी क्यू आर ए एस हो जाएगा, ठीक है। इसका मान नहीं आया लेकिन अभी मान आएगा, तो माना क्या चीज मानेंगे, तो एक्स का मान हम मान लेते हैं एक्स बराबर -2, तो फिर एक्स का मान मानेंगे तो समीकरण हमको पता होनी चाहिए ना। समीकरण देखिए क्या चीज, समीकरण 2 से बोल रहा है, तो 7x प्लस 5 बाई बराबर 46, तो 7x प्लस 5 बाई बराबर 46 हो जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है 7 गुने क्या हो जाएगा -2 प्लस 5 बाई बराबर 46, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 5 बाई बराबर 46, 5 बाई बराबर 46 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14, 5 बराबर, तो 6 6 10 जीरो 1, तो 5 1 6 हो जाएगा, तो 12 25 60 कट जाता है, तो 5
12, तो y बराबर क्या 12 आ जाएगा ना। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, मान लिए थे -2, तो -2 x का मान माने थे, अब y का मान अभी आया कितना हमको 12 आया। ये दे दी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, जैसे ग्राफ हम आपको पहले बताए थे उसी तरह आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ आपको, चलिए अब देखिए ये जो है दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीछे वाला में क्या हुआ था, वो गलती हुई थी, आप गलती यहाँ पर हुई थी कि ये वाला देखिएगा कि कौन है -4। देखिए यहाँ पर जो आया था हम सबका -4 आना चाहिए ना, -20 आया, तो -20 -4 आना चाहिए। तो यहाँ -4 हम नहीं दिए थे, इससे क्या हो रहा था, बहुत दिक्कतें हो रही थी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर से क्या किया, तो फिर से हम, ये गलत हो गया था, इसके लिए हम फिर से बना दिए, ठीक है। ये बना के उसके बाद फिर से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम बनाने की कोशिश करें फिर से, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती काफ़ी मिस्टेक कर सकती है। तो यहाँ पहले आपको जो बता रहा था, तो x बराबर पहले बता रहा है कितना, x बराबर 10 और y बराबर 0, x बराबर 10 y बराबर, तो x बराबर 10 पे चलेंगे, x बराबर 10 और 0 पे चलेंगे, ये p वाला हो गया। तो इसको हो गया। उसके बाद दूसरा चलते हैं, x बराबर -4 y बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर -4 y बराबर 10, x बराबर -4 में जाना x का मान, अब y बराबर 10 में जाना y का मान 10 में। तो इसके सीधे चलना है, देखिए इसका सीधा होनी चाहिए, ठीक है, टेढ़ा नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत टेढ़ा हो भी सकती है, लेकिन आपकी ग्राफ कॉपी में नहीं होगी, तो यहाँ पर लगभग में होगी, ठीक है। लगभग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खामियां होती रहेगी, पी अब क्यों हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। देखिए आपको मिल रहा है, तो उसके बाद काट दीजिए, ठीक है। या थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, जिससे क्या हो, आगे अगर कुछ करे तो कट जाए। तो यहाँ पर जगह ही नहीं है, इसलिए नहीं काटे, ठीक है। इस तरफ ओके। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा समीकरण क्या बोल रहा था, x बराबर 8 अब y बराबर -2, x बराबर 8 पे चलेंगे, अब y बराबर -2 पे, y बराबर नीचे नीचे आना, तो x अब -2, तो यहाँ तो 8 और -2 हो गया, r p क्यों r हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ आ गया। उसके बाद फिर आगे चौथा देखना, x बराबर -2 और y बराबर 12, x बराबर -2 y बराबर 12 पे जाना है, तो 12 इसके सीधे सीधे ऊपर जाना, ठीक है। तो x का मान 12 में, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो रहा है x बराबर -2 और 12। देखिए इससे क्या होता है, p क्यू और s होगा। ये देखिए ये जो हम दिए हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको पहले x का मान ही लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिला लेना। देखिए छोटा तो नहीं पड़ रहा है, देखिए छोटा पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, और कट रहा है। उसके बाद फिर से आगे खींच दीजिएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, जिससे क्या हो, आसानी हो देखने में। देखिए ये कट गया, एक बिंदु पर कट रहा है, जहाँ पर आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ अगर आप कॉपी में जब बनाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, इसमें छोटी छोटी जगह लगेगी गई, इधर थोड़ा बड़ा जगह, तो इसमें दिक्कत हो रही है। ये जो कटेगी यहाँ पर कटेगी, ठीक है, 5 के यहाँ, ठीक है, ओके। तो 5 के यहाँ ये बिंदु कटेगी। उसके बाद ये जो कटेगा तो 3 के यहाँ कटेगा, थोड़ा सा ये इधर भागा इधर भागा, तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से बता देगी। लेकिन ग्राफ आपका सही है, तो ग्राफ कॉपी में आपको एकदम पूरा राइट बनेगा, इससे कोई दिक्कत ना होगा। ग्राफ कॉपी में जब आप बनाते हैं तो उससे अच्छा बनता है। तो यहाँ लिखना है, अतः क्या करना, अतः x बराबर 3 अब y बराबर 5 आंसर होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन नंबर आप करेंगे अगले बार 2 और 3 और 4 जो भी होगा अपना आगे देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में आके फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने की कोशिश करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। इसमें इसलिए देरी की है क्योंकि आपको
क्या ग्राफ अच्छी तरीका समझ में आए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे आगे जाके आपको फास्ट में इसलिए खींचने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ